अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कैसे हो मेरे देखने वालों? अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो दोस्तों, मेरे पे कुछ परेशानियाँ, ये पता नहीं मेरे होठ में क्या हो गया है। 3 दिन से मैं परेशान हूँ, पूरे होठ लाल हो गए हैं और फलक जैसे एक जले इंसान के फलक हो जाते हैं, ऐसे फलक हो गए। तो पता नहीं क्या अल्लाह की मसलियत है। चलिए ठीक है, लेकिन आज मैं आपको एक आखिरत का वाक़या बताऊंगी। कब्र के तो हमारे वैसे बहुत ही अज़ाब है, जो कब्र के अगर कब्र के अज़ाब हम सुनेंगे तो शायद हमारा रुआं काँप जाएगा और हम मौत से डरने लगेंगे और हम अल्लाह से ये कहेंगे कि काश अल्लाह ने हमें पैदा ही नहीं किया होता तो हमें मरना पड़ता। अल्लाह कहता कि वो हम लोग कहेंगे कि अल्लाह तूने हमें क्यों पैदा किया जो हमें मौत आ रही है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कब्र में हमारी आँखें छीन ली जाएंगी, हमारी आवाज़ छीन ली जाएगी, हमारी सूरत बेहानक शक्ल से बेशक्ल कर दी जाएगी, जो जिसका हम नाम नहीं लेते, खंजीर, उससे भी ज़्यादा बदतर कर दी जाएगी। वो किस लिए? कि इसलिए कि हम दुनिया में रहते हुए और हम अपने दीन और इस्लाम से मुंह फेर लेते हैं। जैसे कि हम अपना नमाज है, कुरान है, जो भी हमारी दीनी बातें हैं, हम उन पर ध्यान ही नहीं देते, उनसे अपनी आंखें फेर लेते और निगाह फेर लेते हैं। सिर्फ दुनिया की झंझट में लगे रहते हैं कि हाय ये हाय वो, ऐसा करना है वैसा करना है, फला काम ये काम वो काम। तो जब आखिरत में हम कब्र से उठाए जाएंगे तो हमारी आंखें छीन ली जाएंगी। जब हम कहेंगे फ़रिश्तों से कि हमारी आंखों की रोशनी कहाँ गई, तो हमें वो फ़रिश्ते कहेंगे कि दुनिया में तुमने भी तो अल्लाह की बातों से, दीन इस्लामी बातों से आंखें चुरा ली थी, तो आज तुम्हारी आंखों की रोशनी चुरा ली गई। कहेंगे हमारी ज़ुबान कहाँ गई, कहे कि तुमने इस ज़ुबान का गंदे लफ्ज़ों में इस्तेमाल किया था, तो आज तुम्हारी ज़ुबान भी चुरा ली गई। तो कहेंगे कि हमारी शक्ल क्यों बिगाड़ दी गई, तो फरिश्ते कहेंगे कि ये शक्ल तुम्हारी इसलिए बिगाड़ी गई है कि तुम गैर महरमों के लिए सजती थी और बाहर मेकअप कर कर के, बन सवर के, बन ठन के और बाल खोल खोल के और गैरों को रिझाने के लिए, अपनी तरफ अटैक करने के लिए बन ठन के निकलती थी, कि ना कि अपने शौहर के लिए। जब तुम बाहर निकलती थी तो तुम ये सोच दिल में रखती थी कि सामने वाला हमें देखेगा तो हमें देख के अटैक्ट होगा हमारी तरफ और हमें देख के हमारी तारीफ़ करेगा और हमारे को देखेगा और कहेगा कि वाह क्या खूबसूरत चीज़ जा रही है, ना कि अपने शौहर के लिए। तो मेरी बहनों, सजना संवरना तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है, सजो सवरो। सजना संवरना तो औरत की जीनत है, लेकिन सिर्फ अपने शौहर के लिए और घर में 4 दीवारी में रह के, बाहर के लिए नहीं। तो आई हो कि आप लोगों को समझ में मेरी बात आई हो। हाँ, आप अपने शौहर के सामने जी चाहे जैसे, अगर आपके शौहर चाहते हैं, उसमें भी शौहर की इजाज़त चाहिए। अगर आपके शौहर चाहते हैं कि आप मेरे सामने इस तरह रहें, तो आपको उस तरह रहना चाहिए, क्योंकि शौहर का मानना चाहिए, किसी गैर के लिए नहीं। तो आई हो कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई हो। तो आप लोग दुआ करना, ये मेरे बहुत तकलीफ़ है। तो मैं दिन भर, मुझे होश नहीं रहा, दिन भर ऐसी ही पड़ी रही, तो मैं बोल नहीं पा रही थी, बिल्कुल ये फलक हो गए थे मेरे, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। और आज भी आप देख सकते हो कि मेरे होठ कितने जे हो रहे हैं, पूरे होठों पे जलन है, तकलीफ़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।